आज के दिन ऊपर के लेवल से चेक करोगे तो 4.5% की गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। एक अच्छी बात यह है कि भैया जो याली कैंडल्स बनी थी, जो बुलिश कैंडल थी, वहां पे ऊपर के लेवल पे थोड़ा जो है यहाँ पे सस्टेन आया है, ब्रेकडाउन आया है, मैं मानता हूँ इस चीज को। बट अब यही है वाली बात है भैया, अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो शेयर जो है यहाँ पे रिवाइवल के चांस यहाँ पे देगा। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको कल भी बोली थी, आज ही बोल देता हूँ, वॉल्यूम्स उतने ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग साइड पे वॉल्यूम आए थे। जनरली शेयर कैसे गिरता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। देखो, शेयर कभी भी ऐसे नहीं गिर रहा होता है, ठीक है। हमेशा जब गिरता है थोड़ी रिकवरी लेता है, फिर और एक नया लो लगाता है, फिर थोड़ी रिकवरी लेता है, फिर एक नया लो लगाता है। तो यहाँ पर हुआ ये है कि यहाँ पे देखो शेयर मस्त गिरा है ऊपर के लेवल से, ठीक है। एंड ये हुआ है, पहले भी हुआ है, ठीक है। ये आज की बात नहीं है जो यहाँ पे रिकवरी आई थी। यहाँ पे देखो गिरा था, थोड़ी रिकवरी आई थी, फिर और गिरा था, ठीक है। फिर थोड़ी और रिकवरी आई थी यहाँ पे, फिर और गिरा था, फिर थोड़ी और रिकवरी आई, फिर और गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन हुआ, बट फिर और गिर गया, यहाँ से और गिरा, यहाँ पे थोड़ी और रिकवरी आई, फिर और गिर गया, अब यहाँ पे एक और रिकवरी आई है। अब अगर यहाँ पर ऊपर के या तो रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो पॉसिबल है कि भैया ये रिकवरी सस्टेन हो जाएगी, वरना यहाँ पे फिर से यही होगा, एक नए लो की तरफ यहाँ पे जो है स्टॉक हमारा चलता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब मैं आपको व्यू दे देता हूँ भैया, शॉर्ट टर्म में है तो क्या करना है, लॉन्ग टर्म में तो क्या करना है। बट उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक सा मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया बेस्ट छाप सकते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा, तो अभी का अभी ज्वाइन कर लेना गाइस, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं आपको यहाँ पे दोनों व्यू दे दूंगा गाइस, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको एक चीज का बस यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि अगर तो आप लॉन्ग टर्म में हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म मान के चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि भैया आप नीचे जाने पे एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे के लेवल्स भी आपको डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ठीक है, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ कि देखो ये एक लो लगाया था, यही हमारे पास ऑब्वियसली एक सपोर्ट रहने वाला है। तो अगर इसे इसके नीचे निकलता है, इसको तोड़ता है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे एक नया लो लगा देगा ये। और कहाँ जाके नया लो लगाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना, आपको पता है ना, किसी और को पता है, सीधी बात ये है। तो बेटर क्या रहेगा कि आप अपना जो है इसके नीचे एक एसएल लगा लो 108 रुपए का, ठीक है। 108 रुपए का लेवल अगर टूट जाता है तो एक बार को आप एग्जिट का प्लान यहाँ पे कर लेना, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो गाइस, जो भी करना है। मैं यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए बस लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ। और डिस्क्लेमर मैं ये भी दे देता हूँ, मेरे पास अभी इसका एक भी शेयर नहीं है, मैं ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, इसको आप चेक कर लो। टेलीग्राम पे मैंने 10:01 AM पे ही अपडेट कर दिया भैया, 6,000 रुपए बन रहे हैं, मैं एक बार को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए निकल रहा हूँ। 41-42% कुछ रिटर्न आ रहा था भैया, मैं निकल गया हूँ एक बार को, ठीक है। अब मेरा प्लान है इसको दोबारा बाय करना है, क्योंकि मुझे कंपनी पसंद है, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स आप जगह चेक करोगे, रेवेन्यूज भी काफी अच्छे खासे बढ़े हैं, प्रॉफिट तो पिछली बार से डबल ही हो गया है, ठीक है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, रेवेन्यू भी अच्छे हैं, ग्रोथ भी है, ठीक है। यहाँ पे जो भुट्टा होता है उसको लेके यहाँ पे इनके स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है, ठीक है, और हर जगह यूज होती है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में सारे डिस्कस किए हुए हैं इनके प्रोडक्ट्स वगैरह, आप चाहो तो वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं पुरानी वीडियोस जाके। वरना मैं आपको बस शॉर्ट में ये बता देता हूँ, कंपनी बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। बस दिक्कत ये है कि ऊपर के लेवल से अभी फॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन से उससे ऊपर खुल गया था, और यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। फंडामेंटली कुछ यहाँ पे बिगड़ा नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है कि भैया इनके प्लांट बंद हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है कि भैया इस हिसाब से शेयर गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। रिटेलर्स को यहाँ पे निकाला जा रहा है और उसके बाद जो है फिर शेयर को ऊपर लेके जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप इसको खरीद लो और भैया रख लो, क्योंकि आपको भी नहीं पता ये शेयर कब तक लो लगाएगा, उसके बाद चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदारी का प्लान बहुत सिंपल है, पहले वीडियो को लाइक कर दो गाइस, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नया चैनल आपके लिए बनाया तो प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और देखने को मिलेगा नहीं। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्या करना है, मैंने इसको पहले मैंने गिरने देना, जहां तक गिरता है, ठीक है। उसके बाद एक टाइम आएगा जहां पे कंसोलिडेशन में चला जाएगा, ठीक है। और जब उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा, और मैं चाहता हूँ कि ये कंसोलिडेशन 5-6 महीने का हो, ठीक है। 5-6 तो कम से कम 3-4 महीने का तो हो, और अगर 3-4 महीने के कंसोलिडेशन में मेरे को मिलता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर लूंगा बाई करने का। अगर इन केस ऐसा नहीं होता है, ये शेयर गिरता है और यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन नहीं देता है, बल्कि उल्टा ऊपर जाने लग जाता है, तो फिर मैं वेट करूंगा इसके हाई के टूटने का, या फिर इसके ये वाले लेवल को क्रॉस करेगा 126 वाला। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लान करूंगा। अगर तो यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं एक फाइनल यहाँ पे तो मैं लूंगा ही पोजीशन, ठीक है। इसके हाई के ऊपर 145.7 का जो लेवल है, 146 पकड़ लो, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है इसके हाई के ऊपर मैं शेयर को जरूर बाई करूंगा, क्योंकि मैंने जो 90% आईपीओ में देखा है, जो अच्छे आईपीओ होते हैं वो जब भी ऐसी रिकवरी देते हैं, कब पैटर्न बनाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको प्लान कर लूंगा 20% या 25% एसएल के साथ, बट अभी के लिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं इसमें हाथ नहीं डालना चाहूंगा, या तो ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे तब मैं बाई कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों को के लिए बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अब यहाँ पे बातचीत खत्म होगी, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं यहीं से। अब बात कर लेते हैं भाई लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर ऐसे लोग जो ऊपर पे लेके फंस गए हैं। देखो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने आपको बताया भाई शेयर अच्छा है, मैं इसकी ना एक प्रेजेंटेशन भी आपको पढ़ा ही देता हूँ। अब फिर से वही वाली बातें होंगी जो पुरानी वीडियोस में हुई हैं, आई नो आप में से काफी लोग सुन चुके हैं सारी बातें, एंड आपको लगेगा कि क्या यार ये तो रिपीट हो रही है वीडियो। तो आप इसको थोड़ा सा इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, सुनना चाहो सुन भी लो भाई, अच्छी चीजें बताता हूँ, सब बुरा तो कुछ बताता नहीं हूँ। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू बहुत ज्यादा सुपरली ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इट्स ओके। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ऐसा भी हो जाता है, फ्लैट सा भी होता है रेवेन्यू, तब भी यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ बहुत हो सकती है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी राइज हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ते आ रहे हैं कंपनी के। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप इबिटा भी देखोगे, वो भी जो है 66% कैगर से यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशनल भैया एफिशिएंसी दर्शाता ही है। ठीक है, उसके बाद भैया डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक इंडस्ट्री से इनके पास जो है ऑर्डर्स आते हैं, एक फूड से भी आ रहा है, प्रोसेसिंग से भी आ रहा है, एफएमसीजी से भी आ रहा है, पेपर से भी आ रहा है, इसमें पेपर लिखा नहीं है, सेंचुरी पेपर मिल हो गया, इमामी पेपर हो गया, वो सब भी इनको ऑर्डर्स देते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री से इनके पास जो है काम आ रहा है। ठीक है, तो ये कि इनके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये आपको लग रहा होगा हल्का पॉइंट, बट ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, अगर अलग अलग इंडस्ट्री में आपका माल अगर जा रहा है, तो अगर कोई इंडस्ट्री बहुत टाइम तक नहीं भी चलती है तब भी इनका यहाँ पे काम चलता रहेगा, बट अगर कोई एक इंडस्ट्री बूम कर जाती है तो उस वाले क्वार्टर में भैया शेयर के प्रॉफिट्स ऐसे बढ़ेंगे और शेयर ऐसा बढ़ेगा ना, आप देखते हुए रह जाओगे। ठीक है, उसका आगे आ जाता है यहाँ पे हेल्दी बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट में आप जाके चेक करो, डेट वगैरह है ही नहीं, बहुत कम है। ठीक है, और बोरिंग्स इनकी बहुत कम है, और रिजर्व इनके बढ़ते जा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो कंपनी के पास कैश भी इस समय है कि भैया कुछ भी दिक्कत आती है, कैश हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रोथ इंडस्ट्री है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वह आने वाले टाइम में इस वाले चीज़ की डिमांड रहने वाली है, स्पेशलिटी केमिकल की ही डिमांड होगी, और ये देते ही है भैया हर जगह अपना जो है सप्लाई है इनका, हर सेक्टर में लोग घुसे हुए हैं एक तरह से। ठीक है, उसके बाद भैया मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, लीडरशिप एक्सपेंडिंग बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में इनका दबदबा है। ये नॉर्थ इंडिया में अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है, अभी साउथ इंडिया में सिर्फ 1% रेवेन्यू का आता है, तो साउथ इंडिया पे इनका मेजर फोकस है, साउथ इंडिया में भी हमें वो करना है, मतलब एक्सपोज करना है अपने आप को। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बताऊं बाहर पे एक्सपोर्ट मार्केट्स में बताऊं तो नेपाल पे जाता है इनका माल, बांग्लादेश पे जाता है, मलेशिया पे जाता है, और क्या चाहिए भाई, आउटसाइड भी आपका माल बिक रहा है। ठीक है, उसके अलावा भैया यहाँ पर स्ट्रेटेजीज इनकी बनी हुई है कि भैया हम लोग जो है हायर मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ अपने आप को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हायर मार्जिन में यहाँ पे माल कम लगेगा और पैसा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये चीजें एग्जीक्यूट हो जाती है जिस हिसाब से बताई गई है, तो शेयर भैया बूम बूम। तो अब आप खुद ही एक कंक्लूजन लगा सकते हैं भैया कि शेयर कैसा है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में बता दी है, एंड एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा भैया लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, ठीक है, तो आप टिके रहो इस स्टॉक पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको एक लेवल जरूर दूंगा, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप ऊपर के लेवल पे लेके फंस गए हैं, या फिर आप जो है लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, एवरेजिंग का प्लान कर रहे हैं, तो फिर मैं बोलूंगा कि एक पहला एवरेज तो आप इसके आसपास कर सकते हैं। ठीक है, 100 रुपए के आसपास छोटी क्वांटिटी में। क्वांटिटी जितनी छोटी आप रख सकते हो उतनी ही रखना, क्योंकि चीज़ें अगर 100 रुपए के नीचे निकलती हैं, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर 100 रुपए के नीचे निकली तो फिर इसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं एवरेज करने के, मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहला तो यही कि भैया 100 रुपए पे आप छोटी क्वांटिटी ले लो, फिर इसको गिरने दो, फिर इसको आने दो भैया 85 के आसपास, तो वहाँ पे आप अपना सेकंड एवरेज कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, बट ठीक है, तो ऐसे करते करते आप थोड़ा थोड़ा करके नीचे 3-4 टुकड़ों में एवरेज कर लेना। ठीक है, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया शेयर को पहले गिरने दो, ठीक है, पूरा गिरने दो, और फिर एक टाइम आएगा जब गिरने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो, और एक लंबे कंसोलिडेशन में फंस जाएगा वो, जैसे मैंने बताया था 4-5 महीने का एक लंबा कंसोलिडेशन आ सकता है। ठीक है, तो उस कंसोलिडेशन में आप इसको एवरेज कर लो। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन कहाँ पे आएगा, ये नीचे के लेवल्स पे आएगा, ये यहाँ से भी ऊपर आएगा, 126 के आसपास आएगा, 140 के आसपास आएगा, ये कंसोलिडेशन कोई नहीं जानता। ठीक है, बट जब भी वो 4-5 महीने के लिए एक लेवल पे सो जाएगा, वो एक अच्छा टाइम होगा जहाँ पे आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर एवरेजिंग या फिर अपवर्ड एवरेजिंग भी कर सकते हैं। जरूरत थोड़ा ना भाई एवरेज नीचे जाने पे करना है, ऊपर जाने पे भी आप जो है अपवर्ड एवरेजिंग कर सकते हैं, पिरामिड की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो करने को बहुत कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है, बस करने वाले होने चाहिए।
ये तो मैंने अब आपको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर दी है सारी चीजें। फिलहाल इस वीडियो पे रोकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। होस्ट दोस्त ऑन एंड ओनली विशाल सुशील। चलो बाय बाय।